गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज एंड व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज एंड व्हाट इज द डिफरेंस, अदर कॉन्सेप्ट्स। तो पहले देखो होमोलोगस सीरीज का क्या मतलब है। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग्स टू सेम फंक्शनल ग्रुप। व्हिच ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप एक प्रकार का होता है वो सब एक होमोलोगस सीरीज में आते हैं। जैसे देखो एक फंक्शनल ग्रुप, ये वाला फंक्शनल ग्रुप जिस कंपाउंड में होगा वो सब एक ही होमोलोगस सीरीज के होते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग्स टू सेम फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। उसके बाद देखो ईच मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज इज कॉल्ड होमोलोग। व्हाट इज होमोलोग? ईच मेंबर, होमोलोगस सीरीज में जितने मेंबर होते हैं, जितने सदस्य होते हैं, वो सबको क्या बोला जाता है? होमोलोग। होमोलोग। तो अब मीथेन में जो आल्केन ग्रुप है, हमारा आल्केन ग्रुप का एक मेंबर है मीथेन। उसके बाद देखो क्या आता है? ग्रुप ऑफ होमोलोग। एक ऐसे आल्केन का, आल्केन में जो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन, ये सब ऐसे ऐसे जो भी सदस्य हैं, जो भी मेंबर हैं, उसे लेकर एक ग्रुप बनाया जाता है आल्केन। ऐसे ग्रुप ऑफ होमोलोग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? होमोलोग सीरीज। तो होमोलोग सीरीज किसे कहा जाता है? ग्रुप ऑफ होमोलोग। मतलब होमोलोग जो है इनके कितने सदस्य रहते हैं, वो सब सदस्यों को लेकर एक ग्रुप बनाया जाता है, उस ग्रुप को कहते हैं होमोलोग सीरीज। तो अब देखो उसके बाद क्या कहते हैं? ये जो होमोलोग है, होमो का ये जो भी टॉपिक है, होमो का मतलब क्या है? सिमिलर। सिमिलर लोगों को लेके जो बनाया जाते हैं उसे ही होमोलोग सीरीज कहते हैं। तो अब देखो ये जो होमोलोग का ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप सेम होकर जो ग्रुप बनाया जाता है, ये सब कुछ को लेकर एक फेनोमेनन बनता है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड होमोलॉजी। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड होमोलॉजी। और एक बात याद रखो, वीडियो के लास्ट में पूरा का पूरा पीडीएफ इसका नोट बन के है, उससे लिख लेना। अभी समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद देखो जो होमोलॉजी में होमोलोगो सीरीज है, होमोलोगो सीरीज में जो मेंबर होते हैं होमोलोग, उनके बीच कुछ कुछ सिमिलरिटीज है एंड कुछ कुछ डिफरेंस है। जो होमोलोगो सीरीज है उस सिमिलर होमोलोगो सीरीज में जो मेंबर होते हैं उनमें कुछ कुछ सिमिलरिटीज होते हैं। तो अब हम पहले सिमिलरिटीज देख लेंगे। तो देखो पहला सिमिलरिटीज क्या है? पहला मतलब जो होमोलोग सीरीज में मीथेन है, इथेन, प्रोपेन, इनमें क्या सेम है? इसका भी है जो उसका भी है। तो क्या देखो पहले ऑल आर बिलोंग्स टू सेम फंक्शनल ग्रुप। मतलब हमने इसका डेफिनेशन में ही देखा था ना, होमोलोगस सीरीज मतलब क्या है? बिलोंग्स टू सेम फंक्शनल ग्रुप। तो इसका सिमिलरिटीज में भी यही पॉइंट है, ऑल आर बिलोंग्स टू सेम फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद क्या? हैविंग सेम, उसके बाद देखो हैविंग सेम जनरल फार्मूला। मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ऐसे जो भी होमोलोग है, मतलब होमोलोगो सीरीज के जो भी मेंबर्स हैं, उन सब का एक ही प्रकार का फार्मूला होगा, मतलब जनरल फार्मूला। उसके बाद जेनरली सिमिलर प्रॉपर्टीज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज उनके बीच सिमिलर होगा, मतलब जनरली सिमिलर प्रॉपर्टीज। सेम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब उनको प्रिपेयर करने के लिए जो मेथड यूज होता है वो दोनों के बीच, मतलब होमोलोगस सीरीज के सारे सदस्य, सारे मेंबर के बीच सेम होगा। इसीलिए सिमिलरिटीज का 4 पॉइंट है। पहला सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम जनरल फार्मूला, सिमिलर प्रॉपर्टीज, सेम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उसके बाद आता है उनके बीच क्या क्या डिफरेंस है। तो जो होमोलोगस सीरीज है उसमें होमोलोगों के बीच कौन सी डिफरेंस है? पहला पॉइंट, टू एडजेसेंट मेंबर आर डिफर बाय बॉन्ड CH2।
मतलब देखो, उसके बाद जो वो दोनों हैं, जैसे मीथेन और प्रोपेन, देखो मीथेन है, ये क्या है, इथेन, मीथेन, इथेन, पहला और दूसरा। इन दोनों के बीच CH2 बॉन्ड CH2 डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर एक कार्बन आटम, यहाँ पर दो, मतलब एक कार्बन आटम, यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ 6 हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा यहाँ पर है। तो डिफरेंस कितना हुआ, एक बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 डिफरेंस है। ऐसे ही हम जब इथेन से प्रोपेन में जाएंगे, बॉन्ड CH2 ज़्यादा होगा, उसके बाद और बॉन्ड CH2, उसके बाद क्या आता है डिफरेंस, देखो जो दो होमोलोगो सीरीज में होमोलोग होते हैं, दो होमोलोग के बीच 14 AMU और U, AMU का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास, 14 AMU का डिफरेंस होता है। कैसे होता है, हमने पहले देखा बॉन्ड CH2 डिफरेंस है उनमें, बॉन्ड CH2 जो डिफरेंस है उनमें, वही CH2 का C कार्बन आटम का मास कितना हुआ, 12 AMU, और दो हाइड्रोजन आटम का 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 AMU और U जो भी, तो कितना टोटल हुआ, 14 AMU का डिफरेंस हुआ। तो अब हम पता चलेगा कि कैसे एक होमोलोग से दूसरे होमोलोग का मास ज़्यादा होता है। एक से कितना ज़्यादा होता है, 14 AMU, 14 एटॉमिक मास यूनिट, और 14 U मतलब 14 यूनिफाइड मास। उसके बाद क्या डिफरेंस आता है, देखो डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मास, स्टेट, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे मैंने बताया था जनरल प्रॉपर्टीज, सेम जनरल प्रॉपर्टीज, मतलब उनके बीच ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी सिमिलर होता है। और यहाँ पर डिफरेंस में भी लिखा डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो होमोलोग का मास होता है, स्टेट होता है, डेंसिटी होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आता है। तो अब एग्जाम्पल देख लो, एक होमोलोगो सीरीज का एग्जाम्पल आल्केन का हमने लिया। पहले आल्केन का, जब हमने आल्केन का जनरल फार्मूला एक ही होता है CnH2n+2, n के जगह हमने एक डाला बना क्या, CH4 मीथेन, उसके बाद इथेन, प्रोपेन, ऐसे ही होता है। यहाँ पर खत्म हुआ होमोलोगो सीरीज का पूरा कंसेप्ट। तो हमारा होमोलोगो सीरीज का पूरा कॉन्सेप्ट हमने पहले समझ लिया। उसके बाद अब क्या करना है, ये जो मैंने नोट दिया है इसको अपने नोट में राइट कर देना, तो हम पहले से अच्छी तरह से समझ पाएंगे। गुड बाय।